हे आर्मीज, आज का वीडियो मैंने बहुत डिटेल के साथ बनाया है। इसमें आप सबके जो भी सवाल थे सबको मैंने कवर कर लिया है, तो प्लीज वीडियो को गौर से सुनना, खासकर न्यू आर्मीज और शिपर्स। अच्छा, तो पहले मैं बात करती हूँ शिपर्स के बारे में और उन लोगों के बारे में जो भी टीएस के बारे में गंदी गंदी स्टोरीज और फैन फिक्शन वीडियो बनाते हैं। बाद में कहते हैं ये तो सिर्फ फन है, इसे सीरियस मत लो। और अगर कोई कुछ कहे तो जवाब देते हैं अच्छा नहीं लगता तो मत देखो, हम तो बनाएंगे। मेरी पिछली वीडियो पर जिसमें मैंने शिपर्स के बारे में बात की थी, उस पर किसी ने कमेंट किया कि मैं मानती हूँ ये सब गलत है, यूनमिन नामजिन गलत है, पर तैकूक रियल है, तुम मानो या ना मानो। और हाँ, आप उन सबको क्यों गलत बोल रही हो? जब आर्मी को पसंद है, उन्हें देखना है तो वो दिखा रहे हैं। 99% लोग एग्री करेंगे कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जिन्हें नहीं देखना ना देखे, ऐसे तो उनके सब्सक्राइबर है नहीं। और रही बात अंधविश्वास की, तो वो तो आप फैला रही हो। 100 लोग एक तरफ और आप एक तरफ, वाह, कुछ तो होगा ही ना। मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता, सो काम। तो मैं इस मोहतरमा को ये बताना चाहती हूँ कि भले ही तुम जैसे आर्मीज 100 एक तरफ हो, क्योंकि तुम लोगों को तो मजा आता है ना अपने आइडल्स को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर, ऐसे बेहुदा अंदाज में शिप किया हुआ देखकर। तुम लोगों को तो बहुत मजा आता है ना हमारे वी, जिमिन, जिन को गर्ल के रूप में देखकर, जहां RM, JK, शुगा, जे होप को टॉप दिखाया जाता है और वी, जिमिन, जिन को बॉटम। ये सब देखकर तुम सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत फख्र के साथ कहते हो इन सबको दी ऐसे टाइप स्टोरी बना दो, ये करो वो करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऊपर से कहते हो इसमें क्या बुराई है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और किसने कहा तुम्हें कि मैं अकेली एक तरफ हूँ और तुम शिपर्स 100 दूसरी तरफ? मेरे साथ मेरी ऑडियंस है, BTS है, मेरी सच्चाई की ताकत है मेरे साथ। अब ये कमेंट देख लो, एक प्यारी सी आर्मी ने कहा है, दीदू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप सब मिलके एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। प्लीज प्लीज अब तो लड़ना बंद कर दो। और BTS को इन सब से प्रॉब्लम होगी तो वो इतने बड़े हैं कि ये सब चैनल बंद करवा सकते हैं। तो मैं इसको बताना चाहती हूँ कि डियर देखो, मैं मानती हूँ BTS बहुत बड़े हैं, वो बंद करवा सकते हैं और कई बार उन्होंने ऐसे आर्मीज पर केस भी किए हैं, उनके चैनल्स को बंद भी करवाया है। अब मैं बताती हूँ आपको, वैसे आर्मीज शायद आपको पता भी हो इस बारे में कि वी और JK ने उन यूट्यूबर पर केस किया था जो उनके खिलाफ झूठी और गंदी बातें फैलाते थे। 16 अगस्त को बिग हिट ने न्यूज को बताया कि हमने यूट्यूबर के खिलाफ केस किया है। पहला मुकदमा 23 अगस्त को सियोल के कोर्ट में हुआ था। ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिस पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। वैसे भी वी ने 2021 में अपने लाइव में बोला था कि जो यूट्यूबर्स उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, रूमर फैलाते हैं, उन पर केस करने का सोच रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे वी और JK तो मिलिट्री में थे तो उन्होंने कैसे केस किया था? वी, JK ने केस कर दिया था, बाकी कोर्ट कंपनी के लोगों का काम था, कोर्ट का काम देखना वगैरह वो कंपनी का काम था। इससे पहले अगर आपको याद हो तो सो जांग एक यूट्यूबर थी। वो इतनी फेक इन्फॉर्मेशन देती थी कि पॉप आइडल्स के लिए कि अच्छे और न्यू फैंस को भी उन आइडल्स से नफरत हो जाए। सो जांग ने ही RM की शादी की फेक न्यूज फैलाई थी। मेरे पास उसकी कोई वीडियो नहीं है क्योंकि उनका चैनल डिलीट कर दिया गया था। मतलब वो वीडियोस ही ऐसे एडिट करती थी कि रियल लगती थी। उसकी वजह से K-पॉप आइडल्स को बहुत ज्यादा हेट का सामना करना पड़ता था। घूम फिर के उसकी वीडियोस क्या होती थी, उस K-पॉप आइडल ने शादी कर ली, वो आइडल मैरिड है, उसने चुपके से शादी की है, उसके बच्चे भी हैं, उसका अफेयर उसके साथ चल रहा है वगैरह। तो 15 जनवरी को कोर्ट ने उससे 3 साल की प्रोबेशन, 200 मिलियन वॉन का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई थी। फार जंग वोयंग ने, जो एक फेमस कोरियन आर्टिस्ट हैं, इन्होंने सो जांग पर 100 मिलियन वॉन का केस कर दिया था। केस चला, पहले ही ट्रायल में पाक यानी सो जांग, जिसका असली नाम पाक है, उसका यूट्यूब 1 मिलियन वॉन का जुर्माना भरना पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा थैंक यू जंग वोयंग को जाता है, क्योंकि वोयंग ही थी वो पहले आर्टिस्ट थी जिसने सो जांग पर केस किया। कांग डैनियल ने और JK ने, वी ने, एक्सो की सूहो ने, इन सभी ने सो जांग पर फिर से केस किया था। सबके केस करने के बाद फिर जो रिजल्ट आया वो ये था कि सो जांग को 2 साल की जेल हो गई और 200 मिलियन वॉन का जुर्माना लगा। कोर्ट ने कहा था कि सो जांग ने अक्टूबर 2021 से जून 2023 के बीच उसने 7 फेमस आइडल्स से जुड़े 23 ऐसे झूठे वीडियोस पोस्ट किए थे जो काफी बुरे थे। अब K-पॉप आइडल्स भी ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ कदम उठाने लगे हैं जो फेक वीडियोस या ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे K-पॉप आइडल की इंसल्ट हो। यूट्यूबर को लगता है कि आइडल क्या करेंगे, वो कौन सा हमें देख रहे हैं, उन्हें कौन सी हमारी लैंग्वेज आती है। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। खासकर जब से ये जंग वोयंग यूट्यूबर के खिलाफ केस जीती है, तब से बाकी कंपनियां और आइडल्स भी अब काफी एक्टिव हो गए हैं। और ऐसे बहुत सी बातें हैं जो अगर मैं कहने लग जाऊं तो शायद वीडियो 1 घंटे तक लंबी हो जाती। फिर तो अब समझ आया कि वो लोग अंधे नहीं हैं, वो इन सब से वाकिफ हैं। जरा इमेजिन करो,
अगर BTS ने कभी ऐसी वीडियो देखी हो और फिर उसी वीडियो पर अपनी आर्मी के ऐसे कमेंट्स देखे हों जो ऐसे गलत चीजों को देखकर खुश होती हो, तो उनकी दिल पर क्या बीतेगी। वो क्या सोचेंगे कि जो आर्मीज जिन्हें हम अपने प्रिंसेस कहते हैं वो हमारे इतनी भी इज्जत नहीं करती, वो हमारे बारे में इतना गंदा माइंडसेट रखती हैं। और वहाँ अगर ऐसे वीडियोस पर उनकी आर्मीज अगर ऐसे कमेंट्स करें कि हमारे आइडल्स को बदनाम मत करो, उनके बारे में हम ऐसे बेहुदा वीडियोस बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना रिपोर्ट्स की बारिश कर आएंगे तुम सब पर। तो जब ऐसे कमेंट्स देखेंगे तो कितना फख्र होगा उनको आर्मीज पर। वो बेशक यही कहेंगे कि ये हैं हमारे फैंस। क्या कभी सोचा है ऐसा? और ये जो तुम लोग कहते हो टेकऑक रियल है ये वो, तो क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है या फिर अंधे हो तुम सब? ये जो तुम लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है ना कि टेकऑक रियल है, यूनमिन रियल, जिकुक रियल है, ये माइंडसेट सिर्फ ऐसे ही गंदी और फजूल वीडियोस की वजह से बना है तुम सबका। ये जो तुम लोग देखते हो और अपने ही एक अलग दुनिया में रहते हो, क्या तुम लोगों को पता भी है कि वी और जेके एक दूसरे के साथ इतना अटैच्ड क्यों है? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एक वक्त ऐसा था कि हमारा क्यूट सा जेके, जो बहुत कम उम्र में उसने डेब्यू किया था, जो इतना शर्मीला था कि वो किसी से बात तक नहीं करता था, वो इतना जल्दी नर्वस हो जाता था कि उसको देखकर कंपनी के लोग कहते थे ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर एक दिन आया जिस दिन उन्होंने कहा BTS से कि जेके को हमें निकालना चाहिए क्योंकि इससे नहीं होगा। तब वी ने उसे वी ने जिसको तुम लोग उसके साथ शिप करते हो, वही वी जिसे तुम लोगों ने उसका लवर बना दिया है, उस वी ने सबको कहा नहीं इसे मैं संभाल लूंगा, इसे मैं इन सब चीजों के लिए बेहतर बना दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं इसके साथ मेहनत करूंगा। ये उस वक्त की बात है जब हमारा जेके 13 एज का था। फिर वी ने उसे संभाला, उस पर मेहनत की, उसे समझाया, उसे काबिल बनाया, उसे ये एहसास दिलाया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम घबराओ नहीं, तुम कर सकते हो। और उसके और BTS की मेहनत की वजह से, उन सब के उस भरोसे की वजह जो उस वक्त उन्होंने मिलके हमारे जेके पर किया था, आज जेके इस मुकाम पर है। सबसे छोटा जेके जिसे बाकी मेंबर्स ने बिल्कुल ऐसा प्यार दिया, ऐसा बड़ा किया जैसे बाप अपने बच्चे को बड़ा करता है। तभी तो RM, जे होप सभी कहते हैं ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बेटा है, उन सब का लाडला है। वो 2 साल बड़ा है भी उससे। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि उनकी दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। लेकिन वो वाला प्यार नहीं जो तुम लोग सोचते हो, बल्कि वो वाला प्यार जिसमें इज्जत है, दोस्ती वाला, फैमिली वाला, भाईचारे वाला प्यार। वो सब एक दूसरे को फैमिली मानते हैं, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उनके इतने प्यारे रिश्ते को इतना गंदा बना दिया, ऐसा रूप दे दिया उनके रिश्ते को कि आज सब हेटर्स जिसका दिल करता है उन्हें गे बोल देते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम सब उनके दोस्ती को रूप ऐसा दे रहे हो। ये वीडियो स्पेशली जिकुक और टेकऑक शिपर्स के लिए है जो कहते हैं इससे क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ फैन फिक्शन वीडियोस तो हैं, सिर्फ शिपिंग तो है, ये तो नॉर्मल है। क्या हुआ अगर ये लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं? तो सुन लो इसका नुकसान क्या है। एक वक्त था जिस दिनों वी और जिमिन बहुत सारा हेट फेस कर रहे थे और ये सब जेके के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वी और जिमिन को जेके की वजह से क्यों हेट मिल रहा है। K-pop इंडस्ट्री में अभी 2 बिग कपल शिपर्स हैं, जिकुक और टेकऑक। कुछ आर्मी जिमिन जेके और वी के रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से ज्यादा मानते हैं, उन्हें लवर कपल मानते हैं। क्या आप भी बिलीव करते हो? हालांकि वी ने क्लियरली कहा है कि आर्मी अपने इमेजिनेशन से बाहर आए, ये सब सही नहीं है आपके लिए। पर कौन समझाए आर्मी को? जिकुक सपोर्टर्स ने ट्विटर पर #OutV और #TaeYungLeave और #OT6 ट्रेंड भी चलाया था। हालांकि पहले से ही हेट कमेंट्स मिलते थे, खासकर 2018 में जब जिमिन और जेके के कपल होने की ज्यादा बात आती थी। पर सडनली लास्ट 1 मंथ में हेटर्स बढ़ गए। ये लोग खुद को जिकुक सपोर्टर्स कहते हैं। इन्होंने प्लान किया है कि वी के खिलाफ इतना बुरा बोलेंगे कि या तो वी को BTS से फायर कर दिया जाए या वी खुद डिप्रेशन में चला जाए। इससे कोई जिमिन और जेके के बीच नहीं आ सकेगा। जो गुजरता है वो तो उनके दिल पर गुजरता है ना। तुम लोग तो आज तक वाकिफ भी नहीं हो उनके दर्द से, क्योंकि उन्होंने कभी जाहिर ही नहीं किया। लेकिन जो सच्चा आर्मी होता है वो उनके आंखों से पहचान लेता है कि हमारा आइडल किस दर्द में है। जैसे ये देखो, ये वो वक्त है जब वी डिप्रेशन में था। जहाँ भी जाता था बस खोया हुआ होता था। वो हंसता मुस्कुराता चेहरा जिसे इतना हेट का सामना करना पड़ता, इतना शिपिंग का सामना करना पड़ता कि वो खामोश सा हो गया था। और ये तब की बात है जब लोग BTS और ब्लैकपिंक की ग्रुप को आपस में शिप करते थे और BTS को आपस में भी। इसके बारे में क्या कहोगे तुम लोग, बताओ जरा। ये शिपर्स इतने चालाक होते हैं कि तुम लोग नहीं जानते इनके जहरीले दिमाग को। ये लोग आपस में इनको शिप करते हैं और जो आर्मीज बेवकूफ बन जाती हैं, जैसे टेकोकर्स, जिकुकर्स वगैरह। तो जो आर्मी जिसको पसंद करती है, तो आइडल के पास जब दूसरा आइडल जाता है, मिलता है, हंसता है, तो ये उनके लाइव में जाकर उस आइडल को हेट कमेंट्स करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे
करोगे, पर ये शिपर्स ने पहले से सोचा है कि वी के बारे में क्या हेट पोस्ट करेंगे, यानी कैसे टारगेट करेंगे वी को। जैसे वी का अफेयर अदर फीमेल सेलिब्रिटी के साथ, वी का चाइल्डिश बिहेवियर, वी का फेक फेस यानी विदाउट मेकअप कितना एगली लगता है, वी का वियर्ड एटीट्यूड वगैरह वगैरह। आज वी के बारे में सबसे ज्यादा हेट पोस्ट है उसका चाइल्ड लाइक बिहेवियर। हम सब जानते हैं कभी कभी वी क्यूट फेस बनाता है जो आर्मी को बहुत पसंद है, जैसे वी का टाटा माइक फेस। यहाँ ये हेटर्स वी के बेबी बिहेवियर को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वी इतने साल का है पर बिहेवियर 5 साल के बच्चे जैसा, कितना इमेच्योर और अनप्रोफेशनल, और विदाउट मेकअप वी बहुत अगली लगता है। उसकी फोटोज सब एडिटेड हैं, वी गा नहीं सकता, हमेशा लिप सिंक करता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं कह सकती। अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो #OutV तहयुंग लीव BTS और #OT6 सर्च कर सकते हो। अब ये कमेंट देख लो वी के लिए। हेट कमेंट में लिखा है कि तहयुंग प्लीज व्यूअर्स छोड़ दो, हम तुमसे थक गए हैं, हमें अकेला छोड़ दो, हम तुमसे बहुत नफरत करते हैं, तुम सिर्फ यहाँ ड्रामा क्रिएट करते हो, मैंने तुम्हारे जैसा अटेंशन पाने वाला बिच कभी नहीं देखा, प्लीज जल्दी मर जाओ। और ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती। मुझे ये सब देखकर बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ होती है। तो सोचो वी पर क्या बीतेगी। और ये कमेंट किसी हेटर ने नहीं किया, ये कमेंट हमारे ही फैंडम की किसी आर्मी ने किया है जो जीकुक सपोर्टर है, जो वी को जुंगकुक के साथ देखकर उसे गुस्सा आता है। और ये सब शिपर्स की वजह से। उन्होंने आर्मीज के माइंड में डाला है कि टेकुक लवर्स हैं या जीकुक लवर्स हैं, यूनमिन लवर्स हैं या नामजिन वगैरह। अब जवाब दो मुझे, वो लोग जो कहते हैं इससे क्या होगा? वो लोग थोड़ी कह रही हैं कि उन्हें कपल मानो, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और स्टोरीज बनाते हैं। आप क्या सोचते हो BTS मेंबर्स को नहीं पता? बिल्कुल पता है, वो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब। आप जानते हो 2018 से जब वी के हेट कमेंट्स शुरू हुए, वी ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगा। याद है ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग? ये सॉन्ग वी ने डिप्रेशन में लिखा था। और सिर्फ वी ही नहीं, जिमिन को भी उतना ही हेट मिल रहा है, उससे तो किल थ्रेटन भी किया गया। टेकॉक या वीकुक सपोर्टर्स भी जिमिन को टारगेट कर रहे हैं कि वो वी और JK के बीच आ रहा है। जब वी ने व्यूअर्स पर टेकॉकर्स को बोला कि अपने इमेजिनेशन से बाहर आओ, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ शिपर्स इतने गुस्से हुए कि जिमिन पर कमेंट किया, जिमिन वी हेट यू, तेरी वजह से वी रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहा वी और JK का, आई विल किल यू, #out जिमिन और #जिमिन लीव BTS भी क्रिएट हो गए, जैसे #out वी क्रिएट हुआ। जिमिन के हेट पोस्ट में टेकॉक शिपर ओपनली बोल रहे हैं, लीव जिमिन टेकॉक अलोन। इसके अलावा ज्यादा नहीं कह सकती क्योंकि बहुत अब्यूसिव वर्ड्स हैं। जिमिन को अक्सर वी लाइव में भी हेट कमेंट्स मिलते हैं जो जिमिन पढ़ता है और बहुत हर्ट होता है। देखो इन 2 वीडियोस में जिमिन के फेस कितने डाउन हो गए हेट कमेंट्स पढ़कर। एक ओल्ड आर्मी बोलती है कि जब मैं बेबी आर्मी थी यानी न्यू आर्मी, तो मैं बहुत टेकॉक वीडियोस देखती थी और जिमिन को हेट करती थी कि वो इन दोनों के बीच आ रहा है। और अब मैं फुली सपोर्ट करती हूँ उससे। हालांकि अब मैं टेकॉक सपोर्ट करती हूँ, जिमिन को भी लाइक करती हूँ। आप टेकॉक सपोर्टर हो या जिकुक सपोर्टर, पर आपको किसी और मेंबर को हेट करने का कोई हक नहीं। आप जानते हो एक छोटा सा हेट कमेंट भी बहुत हर्ट करता है, खासकर सॉफ्ट हार्टेड लोग जैसे वी और जिमिन। बहुत हर्ट होता है इससे। इंसान कैसे कर सकते हो ऐसा? अब भी कहोगे शिपिंग में ऐसा क्या बुराई है? इसका इफेक्ट तो BTS को झेलना पड़ता है ना। तुम लोगों को उससे क्या फर्क पड़ता है? वो हर्ट हो या रोए कुछ हो, तुम लोग तो मानने वालों में से नहीं हो, मुझे पता है। अब बहुत से शिपर्स कहेंगे तुम होती कौन हो हमें ये सब बोलने वाली, लेकिन मैं बोलूंगी और हमेशा बोलती रहूंगी क्योंकि मैं BTS को सपोर्ट करती हूँ। उन पर मेरा हक है उतना ही जितना तुम लोगों का है। तुम लोग उन्हें हर्ट करते रहो, हम उनका साथ देंगे। अगर आप BTS को दोस्त या भाई समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप BTS को कपल मानते हो तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ पहले। देखो K-pop इंडस्ट्री के रूल्स हैं जिसके हिसाब से सब कंपनी काम करती हैं। ये म्यूजिक कंपनियां जैसे हाइब, YG, JYP वगैरह, उसके अंदर
एक ही तरह के रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, हर आइडल को स्लिम और फिट रहना चाहिए। अगर कोई आइडल मोटा है या मोटी है तो जबरदस्ती उससे डाइट कराई जाती है। रूल नंबर 2, फैन सर्विस। फैन सर्विस का मतलब पता है? कंपनी ग्रुप के मेंबर्स को ही आपस में कपल बना देती है और लोगों के सामने ऐसे दिखाती है जैसे दो आइडल्स एक दोस्त से ज्यादा हैं, एक लवर है। जैसे BTS में V और JK, या जिमिन और JK, या V और जिमिन, जिन और JK वगैरह। और ये सिर्फ BTS के साथ नहीं होता, कोरिया में जितने भी ग्रुप्स हैं सब में आपको ऐसे कपल देखने को मिल जाएंगे। कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इससे व्यूअर्स आते हैं, फैंस बढ़ते हैं, और यही कहते हैं फैन सर्विस। कंपनी पहले दो आइडल्स को एक साथ दिखाती है, फिर फैंस बढ़ने के बाद कंपनी खुद ही उनको अलग भी कर देती है। हाइप के K-pop इंडस्ट्री के और क्या क्या बकवास रूल्स हैं, इसके बारे में अलग वीडियो बन सकती है, पर अभी हम फैन सर्विस वाले रूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि कंपनी ही दो आइडल्स को आपस में कपल जैसा दिखा देती है, इसलिए लोगों को और बोलने का मौका मिल जाता है और ज्यादा सोचने का। पर ऐसा करना गलत है। एक दोस्ती वाला मोमेंट दिखाना सही है, पर आइडल को कपल मानना बहुत गलत बात है। अब तुम लोगों की इसमें क्या गलती है? देखो, इस तरह की शिपिंग से एक आइडल के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आज मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगी जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहती थी, पर खैर देखो तो। ये सबसे सिंपल फोटोज हैं जो खुद फैंस एडिट करते हैं। अब सोचो अगर ये सिंपल हैं तो बाकी कैसी होंगी? और अब YouTube पर वीडियोस देखो। ये जिमिन और JK की यानी जिकुक, और ये V और JK की यानी वीकुक या टेकॉक, और ये J होप और जिमिन की, और ये V और जिन की। ये सबसे सिंपल वीडियोस हैं। बाकी कैसी होंगी इसका अंदाजा तो पता ही होगा आपको। ऊपर से मुझे एक शिपर्स की कमेंट आती है, कहती है तुम बेकार में ये सब बोल रही हो, उनको शिपिंग से कोई नुकसान नहीं होगा, तुम लोग उन्हें साथ देखकर जल जाते हो। वाह यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। वैसे मैं एक और बात करना चाहूंगी इन टेकोकर्स की, जिकुकर्स की, और बहुत से दूसरे जो इस फैंडम में भरे पड़े हैं। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि ये लोग इस फैंडम के बिल्कुल लायक नहीं हैं। फिर भी ये लोग इस फैंडम में शामिल होकर पूरी दुनिया में नफरत की बू फैला रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि ये शिपर्स कितना आगे बढ़ गए हैं, इतना आगे कि अब वो थ्रेट्स तक दे रहे हैं, वो गंदे गंदे हेटफुल कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो तो आप जानते होंगे कि ये सच में बहुत बुरा है, बहुत बहुत खराब। इन लोगों के V और जिमिन के खिलाफ हेटफुल कमेंट्स देखकर खून खौल जाता है। ये शिपर्स अब पूरी तरह लाइन क्रॉस कर रहे हैं। शुरुआत में ये सब एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता था, आप देखते थे और मजा लेते थे। K-pop सोसाइटी में तो ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं, पर अब ये और ज्यादा खतरनाक बन रहा है। मैंने पहले भी ये देखा है। पहले नॉर्मल था, लोग इतने ऑब्सेस्ड नहीं थे कि अपने कपल्स के लिए लड़ रहे होते, एक दूसरे से नफरत कर रहे होते। हालांकि अच्छे आर्मी कभी कभी उन्हें बोलते हैं कि शिपिंग मत करो, ये गलत है, हम अपने आइडल को गे नहीं बना सकते। हालांकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। आप क्यों उनको गे दिखाने पर तुले हुए हो? अगर कोई अच्छे आर्मी कुछ कहे तो वो लड़ने लग जाते हैं, बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, बोलते हैं हम टेकुक बिलीवर्स हैं, हम शिपर्स नहीं हैं। वैसे एक सवाल है आप सबसे, बिलीवर क्या होता है? टेकुक बिलीवर क्या होता है? मतलब बिलीव तो भरोसा होता है ना, लेकिन तुम लोग किस चीज पर बिलीव करते हो? ये बिलीव कि वो JK बॉय है, V गे है, या टेकुक लवर्स हैं, फ्रेंड्स नहीं। जो तुम कहते हो कि टेकुक रियल है, तुम मानो या ना मानो, वो पहले वाला कमेंट दिखाया था ना आपको आर्मी? हाँ, तो बताओ अब इस वीडियो में एक कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दो कि टेकुक कैसे रियल है, किस मामले में रियल है। तुम लोग ये बिलीव करते हो कि वो कभी अलग नहीं होंगे, और अगर अलग हो भी जाए तो तुम लोग उन्हें अलग नहीं होने दोगे क्योंकि आप उन्हें कपल मानते हो, और शायद V को गए। अच्छा, जितने भी जिकुकर्स, टेकुकर्स, वीमेन सपोर्टर्स, यूनमिन सपोर्टर्स हैं जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स में ये कंफर्म कर दें कि चलो मान लेते हैं तुम लोगों की घटिया सोच में V और JK कपल हैं। ये जो तुम लोग कहते हो फैन फिक्शन गलत नहीं है, शिपिंग गलत नहीं है, उनकी स्टोरी में यही दिखता है ना। यहाँ तक कि टेकुक, यूनमिन, नामजिन, ये बच्चे तक हो जाते हैं, मतलब वो समझते हैं ना इसका। चलो मान लेते हैं हमारे फैंडम में टेकॉक शिपर्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ V गे है और JK बॉय यानी V JK की बच्चों की मम्मा बनेगी, है ना। लेकिन एक और बात, यूनमिन शिपर्स भी बहुत हैं। यहाँ शुगर बॉय, जिमिन गे, मतलब रियल में लड़कियां नहीं कह सकते, फिर इन लोगों ने बनाया है ना इनको गर्ल्स, तो यहाँ जिमिन शुगर की बच्चों की मामा बनेगी। लेकिन एक और बात, वीमेन सपोर्टर्स भी भरे पड़े हैं हमारे फैंडम में, यानी V और जिमिन सपोर्टर्स। ठीक है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि V तो JK की बच्चों की मामा है ना, और जिमिन शुगर की, तो यहाँ पापा कौन बनेगा, या दोनों ही मामी होंगे? जिकुकर्स, टेकुकर्स, जितने भी शिपर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी ये कंफ्यूजन प्लीज दूर करो। बताओ कौन पापा बनेगा और कौन माँ।
अब ये मत कहने लग जाना कि वो दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों की सोच पर जरा सा भी इतबार नहीं है। शर्म तो आती नहीं तुम सबको। तुम लोगों की इन गलत सोच के वजह से आज पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दी अपने एंजेल्स के बारे में। जरा अपनी सोच और इस गलत हरकतों पर गौर करो तो अगर थोड़ा सा जमीर तुम लोगों का जागा हुआ हो ना तो समझ आ जाएगा तुम सबको कि क्या कर रहे हैं हम। फिर भी कहते हो इससे क्या होता है। अच्छा मैं तो भूल गई थी कि तुम लोग तो बिलीवर हो ना, और हम तो बस ऐसे ही भौंक रहे हैं रियलिटी का तमाशा बनके। फिर भी तुम लोग सही हो और हम गलत है ना। देखो इन शिपर्स के मुताबिक तो सारे हमारे मेंबर्स गे हो गए हैं, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली देखो तो हर एक को 2 मेंबर्स को इन लोगों ने कपल बना हुआ है, आपस में बॉन्ड बना लिया है और शिप हो रहा है। अब मैंने कमेंट्स देखे, कुछ आर्मी बोल रहे थे ओह कुछ नहीं होगा मेंबर्स को, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ घूम नहीं पाएंगे, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। ये लोग ऐसे थ्रेट्स देकर पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सच है। कोई उनके पास भी नहीं पहुँच सकेगा। इतना आसान नहीं है उन्हें नुकसान पहुँचाना। अगर आप क्राउड में आर्मी देखकर कोई बोले ओके फोटो लेनी है तो वो दे देंगे। नॉर्मली वो बहुत अच्छे होते हैं, सोच कर कि आर्मी है वो पास भी आएंगे, हाथ भी टच करवा देंगे, कभी कभी हाथ मिलाने का मौका भी मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। आप ऑटोग्राफ ले सकते हो, फोटोज, सेल्फीज, अगर टाइम हो या बिजी ना हो तो दे देते हैं। आपने देखा है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई उनके पास नहीं जा सकता, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और आप बता भी नहीं सकते कि वो आर्मी है या किसी बायस से नुकसान पहुंचाने आया है। जा सकता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि अगर किया तो उससे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। उसकी करियर पूरी बर्बाद, जेल हो जाएगी और उसके बाद फ्यूचर पूरा खराब। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था ये पब्लिसिटी स्टंट है, रियल नहीं है। लोग जानबूझकर ये हेट फैला रहे हैं। उनके अंदर कोई नफरत नहीं, बस पॉपुलर होने के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं काफी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सारी हेट वगैरह बिल्कुल रियल है। अगर बहुत लोग दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो वो अच्छे से जानते होंगे कि ये नफरत बिल्कुल रियल है, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। हम मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे करने आते होंगे, लेकिन ये रियल है। देखो, मैं अपने टिकटॉक अकाउंट का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे अकाउंट पे बहुत टेकओकर्स थी, तो मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिमिन और वी का। वो वीडियो एक्चुअली बॉर्न वॉयॉग सीजन 2 की एपिसोड 8 का था, जिसमें वी को जिमिन के लिए लेटर लिखना था उनके टीम के कहने पर। उसमें वी ने बताया था जिमिन को अपने दिल की बातें, कि कैसे वो जब हंसता है तो भी जिमिन उसके साथ होता है, और जब वो बाथरूम में रोता है छुप के तो जिमिन बाहर खड़ा होकर उसके साथ रोता है। बहुत ही इमोशनल लेटर था, जिसमें उनकी दोस्ती ने मुझे खुद रुलाया था। उन बातों ने कि ये सबकी दोस्ती सच में लाजवाब है। मैंने सभी मेंबर्स की लेटर्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो के कमेंट्स देखो। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, गौर से इन सब का आपस में बात देखो। और ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाती हैं। इन बेवकूफों को इस वीडियो में जिमिन और वी का दोस्ती का गहरा रिश्ता नजर नहीं आता। उनको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़ने लग जाते हैं। हालांकि ये वीडियो सिर्फ जिमिन और वी की लेटर का था, यहाँ जेके का जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ ये खुजली हो रही है कि वी तो जेके का है और वी कैसे जिमिन के लिए इतना कुछ बोल सकता है। अब ये नफरत नहीं है तो क्या है? उनको जिमिन के लिए वी की मुंह से ऐसी बातें सुनना इतना बुरा लगा और कहते हैं मुझे टैकुक अच्छी लगते हैं, तुम्हारे लगने या न लगने से कुछ नहीं होता, वो सब एक दूसरे से बराबर प्यार करते हैं, कपल तो तुम लोगों ने बनाया है उन्हें। उस वीडियो पर अच्छे अच्छे आर्मीज भी थे, वो वीडियो जिसने आर्मीज के दिल खुश कर दिए जो शिपर्स नहीं हैं और सारे मेंबर्स को इक्वली लव करते हैं। उन्होंने देखा और पसंद किया, अच्छे कमेंट्स छोड़े, लेकिन ये लड़कियां थीं जो कंफ्यूजन की दलदल में फंसी हुई थीं। मैंने देखा और नोटिस किया कि जंगकुक वहां था ही नहीं। इसमें जंगकुक का कुछ लेना देना नहीं था। और आप जानते हो वी और जिमिन की दोस्ती कितनी गहरी है, और सिर्फ आज से नहीं, बहुत छोटी उम्र से, अब भी है। वो एक दूसरे से इतना प्यार और केयर करते हैं, लेकिन इन सब ने वी और जिमिन की दोस्ती समझी नहीं। उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि वी जिमिन के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। हमें तो टैकुक पसंद है। अब बताओ, सोचो, अगर ये नफरत नहीं तो क्या है? उसने वीडियो देखा, उसे बुरा लगा, इसीलिए लिखा टैकुक फॉरएवर वगैरह वगैरह। जब जंगकुक वहां था ही नहीं तो टैकुक फॉरएवर क्यों लिखा? और ये क्यों कहा कि जिमिन तो जस्ट फ्रेंड है?
और जेके और वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यानी कपल्स हैं। आप जानते हो, मैं यहाँ रियलिटी बता रही हूँ कि बहुत सारे टेक कुकर्स हैं, बहुत सारे जी कुकर्स हैं, लेकिन फिर भी टेक कुकर्स बहुत ज्यादा है जी कुकर्स के मुकाबले में। इसलिए वी से ज्यादा जिमिन को हेट मिलता है और धमकियां दी जाती हैं, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि टेक कुकर्स के बहुत बड़े चैनल्स हैं। अब बहुत बड़े चैनल्स हैं जहां वो फैन फिक्शन बनाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। डिस्क्लेमर में लिख देते हैं, ये तो बस एक स्टोरी है, इस तरह बच जाते हैं। बोलते हैं ये इमेजिनरी स्टोरी है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन फैंस इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियसली। और इस सब से कौन बेवकूफ बन रहा है? आप बेवकूफ बन रहे हो। मुझे लगता है ये फैन फिक्शंस बहुत रिडिकुलस और डर्टी हैं। इतने गंदे एडिट्स और पता नहीं क्या क्या बनाया है रात भर साथ बिताने के, ऐसी गंदी चीजें। मुझे लगता है 18 से कम उम्र वाले भी ये देख रहे हैं। आपकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। मैं दिल से कह रही हूँ, अगर फैमिली को पता चल गया कि आप ये सब देख रहे हो तो वो बिल्कुल मना कर देंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसे वीडियोस ये लोग फैमिली से छुप के देखते हैं, हेडफोन या हैंड्स फ्री लगा के, क्योंकि उसमें ऐसे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं कि अगर उन्होंने तेज आवाज में वो वीडियो लगाई तो इनके माँ बाप इनकी हालत खराब कर देंगे। मुझे बहुत कुछ बोलने का मन हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं बहुत साफ साफ बोलती हूँ, किसी से डरती नहीं। इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना मुझे आता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी ऑडियंस भी कहती है खुद को मत तकाओ, अपनी लैंग्वेज इन गलत लोगों की वजह से खराब मत करो। अगर मैं कुछ कहूंगी तो शायद बच्चों के सुनने लायक नहीं होगा। एनीवे, छोड़ो। तो आर्मीज, देखो ये हेट जो फैल रहा है वो रियल है, बिल्कुल फेक नहीं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये सच में बहुत टॉक्सिक है। आप जानते हो, वो नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उनके थ्रेट्स, जैसे टेकुकर ने बोला जिमिन को नुकसान पहुंचाएंगे लाइव आई क्लब में, और सारे थ्रेट्स दिए जिमिन को नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर एसिड फेंकने की धमकी दी वी पर, कॉन्सर्ट में जाके और बोला ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर रहा है। जो लोग नहीं जानते, जिससे होता है, उनके माइंड में आता ये है कि मतलब जिमिन हमारा टेकॉक का दुश्मन है, ओ जिमिन बहुत बुरा है, हम जिमिन को ये नहीं करने देंगे, हम जिमिन से हेट करते हैं। आप जानते हो, ये हमारे फैंडम के बारे में है। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये फैंडम को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। ये नफरत बहुत इंटेंस हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये शिपिंग आर्मीज को सच में रुकना चाहिए। ये बहुत गलत है। कुछ शिपर्स तो किसी भी चैनल पर जाकर शिपर्स के खिलाफ बोलते हैं या एडवाइस देंगे तो ये सब कहने लगते हैं आप ज्यादा नहीं जानते, उनसे आर्ग्यू करो। तो फिर वो ये बोलते हैं मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ। मैं उनकी आंखों में प्यार देखती हूँ जो आप नहीं देख सकते। सिर्फ आंखों से पता चल जाता है कितना प्यार है। वो कपल है, आप जेलस हो, आप ऐसे आर्ग्यू करोगे। और फिर कुछ लोग अगर आर्ग्यूमेंट हार जाएं तो जानते हो क्या बोलते हैं? बोलती हैं ओके, अगर हम खुश हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सिस्टर, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप हमारे आइडल को ऐसे शिप करो। अगर शिप करना है तो जाओ अपने फैमिली मेंबर्स को शिप करो। क्या आपके फैमिली में कोई मेंबर नहीं? उन्हें शिप करो, वरना खुद को कर लो। अगर इतना ही जिस्म जल रहा है, शायद इससे तुम्हारी खुजली दूर हो जाए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे आइडल्स को मत घसीटो इसमें। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप हमारे आइडल्स को जबरदस्ती गे दिखाते हो। मैं नहीं चाहती आप हमारे आइडल्स को गे दिखाओ सबके नजर में। इसलिए जिसका मन करता है आके बीटीएस के बारे में बकवास करके उनके लिए के वर्ड यूज करके चला जाता है। ये जितने भी हेटर्स हैं और ये गंदगी तुम सब शिपर्स की वजह से फैली हुई है। आज तक समझ नहीं आया कि तुम लोग क्या सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आइडल्स को। इनफैक्ट अगर आप आइडल की शिपिंग नहीं करेंगे तो वो चैन से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी डेटिंग लाइफ जी पाएंगे। ये होगा सपोर्ट करना जब उनके बीच में बोलो ही मत। अगर वो डेट कर रहे हैं तब भी आप कुछ मत बोलो। चाहे कोई आइडल डेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी शिपिंग बनाना और उसके बाद बातें करना ये कभी भी सही नहीं है। चलो मैं एक रियल एग्जांपल देती हूँ। जस्टिन बीबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी सेलिना गोमेज। बाद में इनका ब्रेकअप हुआ। जस्टिन को सपोर्ट करने वालों ने हेली की और उसके फैमिली और उसके दोस्तों की लाइफ मुश्किल कर दी। 2018 में हुई थी इनकी शादी। अभी तक पूरा इंटरनेट हेली की नफरत भरी वीडियो से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि सपोर्टर्स ने हेली के लिए एक नफरत भरा सॉन्ग भी बना दिया था। इतनी सारी नफरत कि सेलिना को खुद बोलना पड़ा अपने फैंस को कि प्लीज वुमेन की रिस्पेक्ट करो, ज्यादा रूड मत बनो। फिर भी उनके फैंस को अकल नहीं आई। उसके बाद हेली से बच्चे को लेकर सवाल पूछा गया था, क्योंकि उनकी शादी 2018 में हुई थी और उस वक्त तक उनका कोई बच्चा नहीं था। इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो हेली ने बताया कि वो अपने बच्चे को लेकर बहुत डरती है, लोग उसे भी हेट करेंगे। मैं हर टाइम इस बारे में सोचती हूँ, मुझे बच्चे चाहिए पर मुझे डर लगता है, इसलिए वो बच्चा नहीं चाहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको धोखा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जस्टिन ने धोखा दिया था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बात यह है कि अब वो मैरिड हैं। ऐसा होता है जब फैंस आइडल की लाइफ में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, BTS के मेंबर्स सिर्फ आपस में शिप नहीं किए जाते, उन्हें अदर फीमेल आइडल्स के साथ भी शिप किया जाता है, जैसे JK और विंटर, जिमिन और सॉन्ग डउन, V और जेनी, V और लीसा, जिमिन और रोज। अब चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इनमें से एक कपल की शिपिंग सही है। मान लेते हैं कि इन तीनों में से एक शिपिंग, जैसे किसका शिपिंग बता दूं। मान लो V और जेनी या JK और विंटर आने वाले वक्त में अगर सही निकले ये शिपिंग, तो तुम्हें क्या लगता है कि टेकुक सपोर्टर्स चुप बैठेंगे? वो भी सभी जस्टिन के फैंस की तरह बातें करेंगे जैसे इनके फैंस ने हेली को ये कहकर उसको हर्ट किया था, वो तुम्हें तलाक देकर फिर से सेलिना के पास आएगा, वैसा ही होगा। तो शिपिंग से दूर रहें तो अच्छा है। आइडल्स डेट कर भी रहे तो करने दो ना, क्या है बातें करनी जरूरी है क्या? अब मुझे सच में फिक्र हो रही है। हाँ, उन्हें पता नहीं कितना हेट मिलने वाला है। तो मेरा फेवरेट K-pop कपल ली था। इन्होंने कैमरा के सामने आकर बोला कि हाँ हम कपल हैं, और इनको फिर कंपनी से निकाल दिया गया। फिर भी इन्होंने सबके सामने ये सब कहा कि हम कपल हैं। P नेशन कंपनी ने इनको अपने साथ शामिल कर लिया। इनकी जब एडिट बनती है या इनके बारे में जब बात होती है तो वो सही है। अब ये शिपिंग सही है क्योंकि इन्होंने खुद पब्लिक कर दिया था। और अब जब इनका ब्रेकअप हो गया है तो जो फैंस लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलते हैं, इनके बारे में सपोर्ट भी करते हैं। अब रही बात आप सबकी इस कमेंट की जो बहुत ज्यादा आ रही है, दीदी क्यूट लाइफ चैनल सही है या नहीं? तो मेरी राय में वो भी बाबू शुना के नाम से शिपिंग करती है। उसके वीडियोस में भी जेलसी दिखाई जाती है। जब V या जिमिन किसी मेंबर के पास जाते हैं तो JK को जेलस दिखाया जाता है। जब जिमिन किसी और मेंबर के साथ होता है तो शुगा को जेलस दिखाया जाता है। ये सब जानबूझकर शिपिंग के लिए किया जाता है। बाकी आप खुद सोचो, क्या ये सही है? क्या ये रियल आर्मी है या शिपर? आप सब मैच्योर हो, सही गलत समझते हो। अगर आप चाहते हो कि हम मिलकर इसके खिलाफ स्टैंड लें तो कमेंट में जरूर बताओ। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। शिपर्स ज्यादा हैं लेकिन हम कम नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि आर्मीज आपस में लड़ें। मैंने जो कहा सच कहा। आप खुद सोचो और बताओ, आप मेरे साथ हो या नहीं? आप BTS को सपोर्ट करना चाहते हो या सिर्फ ऐसे फेक शिपिंग वीडियोस देखकर मजा लेना चाहते हो? BTS के बारे में सोचो, हमारे फैंडम के बारे में सोचो। आज BTS कई वोटिंग्स में पीछे जा रहे हैं, जबकि एक टाइम था जब वो हमेशा टॉप पर होते थे। टाइम वेस्ट मत करो। अगर मेरी बात दिल को लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। मैंने एक कमेंट पिन किया है। जो भी शिपर्स ये वीडियो देख रहे हैं उस पर रिप्लाई करके प्रॉमिस करो कि आप सभी मेंबर्स को बराबर रिस्पेक्ट और बराबर प्यार दोगे। अगर आपको टेकुक की फ्रेंडशिप पसंद है तो ठीक है, लेकिन बाकी मेंबर से हेट मत करो। लिव में जाकर हेट कमेंट्स मत लिखो। किसी के फेवरेट मेंबर को लेकर लड़ाई मत करो। अगर कोई बोले मुझे जिमिन पसंद है तो उस पर चढ़ मत जाओ कि नहीं JK बेटर है। जो लोग समझदार हैं वो पिन कमेंट पर लिखें, दीदी हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। क्योंकि BTS ने खुद कहा है हम सब एक फैमिली हैं। स्ट्रांग रहो, यूनाइटेड रहो, ताकि हेटर्स और फेक लोगों को जवाब दे सकें। अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो सॉरी आर्मीज, माइंड मत करना। टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।